हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर हमारा है ये एंशियंट हिस्ट्री का जो है लेक्चर होगा। और हिस्ट्री के बारे में जो जितना जो था हमने जान लिया था कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति वगैरह वगैरह इन सभी के बारे में हमने देख लिया था। आज जो हम देखेंगे वो यहाँ पे एक मिनट। अभी तक जो हमने देख लिया था पाषाण काल देख लिया था। पाषाण काल के अंतर्गत जितने भी काल आते थे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल देख लिया था। और उसके बाद में पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे तक जो हमने देख लिया था। आज जो हमारा लेक्चर है ये रिलेटेड होगा ताम्र पाषाण काल से कि ताम्र पाषाण काल क्या था। तो इतिहास था, आद्य ऐतिहासिक काल, उसको दो भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल जो था उसको दो भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया था। पहला हमारा जो था वो पाषाण काल के अंतर्गत, दूसरा जो हमारा ताम्र पाषाण काल था। तो पाषाण काल के बारे में हमने जान लिया था। आज जो हम जानेंगे वो एक प्रकार से ताम्र पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ताम्र पाषाण काल क्या था? ताम्र पाषाण काल इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें तांबे के उपकरण जो है एक प्रकार से यूज होने लगे थे, तो इसको ताम्र पाषाण काल बोला गया। तो चलते हैं कि ताम्र पाषाण काल के बारे में हम देखते हैं। तो ताम्र पाषाण काल जिस काल में मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के जो है उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, उसी काल को जो हम ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। ताम्र पाषाण काल के अगर जो हम बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो है एक प्रकार से पहले का जो है काल था ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल में किस संस्कृतियां रही हैं? ग्रामीण संस्कृतियां रही हैं। कुछ कौन कौन सी एक प्रकार से ग्रामीण संस्कृतियां रही हैं, तो उनके आधार पर अगर जो हम बात करें तो कृषि और पशुपालन इनका जो है एक प्रकार से मुख्य व्यवसाय था। लेकिन इनके जीवन में शिकार का एक प्रकार से महत्व था। और इस काल के लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के शिल्प और व्यवसायों का से भी परिचित थे और चाक से निर्मित मृद भांडों का भी ये प्रयोग करते थे। मृद भांड का मतलब ये है कि ये लोग क्या करते थे? चाक से निर्मित मृद भांड का प्रयोग करते थे। ये लोगों का इनका कहने का मतलब ये है कि मृद भांड उस समय एक प्रकार से जो घड़े होते थे उनको मृद भांड बोला गया है। मिट्टी के भांड एक प्रकार से घड़े बोलते हैं, तो उनका यूज करते थे ये लोग। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो होगा पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृतियों के बारे में हम जाने तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां और दूसरा जो हमारा है उत्तर सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। तो सबसे पहले हम पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोष्टा संस्कृति कहाँ से रिलेटेड है, किस प्रकार के इसमें जो है मृद भांड मिलते थे। तो जनरली जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। ऐसे अभी तक इतने पूछा नहीं है कि किस प्रकार के उपकरण मिलते थे, लेकिन पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप जो है पढ़ के जाइए तो उतना अच्छा रहेगा। जैसे कोष्टा संस्कृति जो थी वो पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत हम कोष्टा संस्कृति की बात करेंगे तो ये बलूचिस्तान में है और पांडुरंग मृद भांड का प्रयोग होता है। इसमें पांडुरंग के मृद भांडों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगली जो हमारी है कुल्ली संस्कृति जो है, कुल्ली संस्कृति ये भी बलूचिस्तान में है। और इसका अगर जो बात करें तो पांडुरंग के लेप पर जो है वो काले रंग के मृद भांड जो है मिलते हैं। मतलब पांडुरंग का जो है लेप इस पे मिलता है और काले रंग का उस पे चित्रण मिलता है। अगला है नाल आर्मी संस्कृति। नाल आर्मी संस्कृति जो है ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान संस्कृति एक प्रकार से पांडुरंग का लेप मिलता है और बहुरंगी अलंकरण वाले जो है इसमें मृद भांड मिलते हैं। पांडुरंग का लेप, जैसे ये पांडुरंग आपको दिख रहा है, ये पांडुरंग है। तो यहाँ पे
और इसकी अगर जो हम बात करें पांडुरंग, और ये बहुरंग के एक प्रकार से इसमें जो चित्र मिलते हैं अलंकरण वाले मृदभांड, तो इसमें बहुत से अलंकरण वाले मृदभांड मिलते हैं। इसमें जो है बहुत से अलंकरण किया गया था। झोप संस्कृति, झोप संस्कृति में लाल रंग के लेप के ऊपर जो है काले रंग का जो है चित्रण वाले मृदभांड मिलते हैं। कोटि दीज संस्कृति, कोटि दीज जो संस्कृति है ये सिंध में है, सिंध में एक प्रकार से इसकी ये आई थी। कोटि दीज संस्कृति का प्रभाव सिंध में देखने को मिला। लाल रंग का इस पे लेप किया गया था और दूधिया रंग की पट्टी जिस पर जो है बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड मिलते हैं। अगली जो संस्कृति है पूर्व हड़प्पा संस्कृति, ये पंजाब में है। लाल या बैंगनी रंग के पाकिस्तान में जो है पंजाब और मतलब इस समय जो है इसमें इस पर जो है लाल और बैंगनी, जिनका कलर आप जानते हैं जनरली, पांडुरंग नहीं जानते तो हमने बता दिया, में लेप में और काले रंग की जो है धारियों के वाले मृदभांड जो है इसमें मिलते हैं। इसके बाद प्रमुख तथ्यों की बात करें तो सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो हैं वो बलूचिस्तान में मिली हैं। कहाँ मिली हैं? बलूचिस्तान में मिली हैं। और अहाड़ संस्कृति में एक प्रकार से जो है ताम्रवती मिलता है। ताम्र पाषाण काल के जो कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैरिक मृदभांड का नामकरण जो है हस्तिनापुर से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर किया जाता है। गैरिक मृदभांडों का जो है एक प्रकार से नामकरण है वो हस्तिनापुर से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर किया जाता है। तो ये एक प्रकार से मृदभांडों से यहाँ से रिलेटेड चैप्टर जो है समाप्त होते हैं। और इसके बाद उत्तर सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में अगर जो हम बात करें तो उसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसमें कायत संस्कृति आई थी, आहार संस्कृति आई थी, मालवा संस्कृति आई थी और जोरवे की संस्कृति आई थी। ये इतनी प्रकार की संस्कृतियां आई थी और ये ज्यादातर जो है एक प्रकार से मध्य प्रदेश और नर्मदा घाटी में इसके जो हैं एक प्रकार से मृदभांड एक प्रकार से मिले। ये संस्कृति वहां पे मध्य प्रदेश और नर्मदा घाटी में जो है इसका जो है ज्यादातर मतलब मिलता है एरिया। और राजस्थान के एक प्रकार से बनास घाटी जो है वहां पे भी मिलता है, महाराष्ट्र गोदावरी घाटी, ये जो है उत्तर सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत जो है हम पढ़ते हैं। और इनके बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। वैसे अब हम डायरेक्ट जो है हड़प्पा संस्कृति पर चलेंगे क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी इसके बारे में हम जानेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है एक सुविकसित और कांस्य युगीन जो है ये सभ्यता थी। कांस्य युगीन जो है ये नगरीय सभ्यता थी और तांबे के अधिक मजबूत तथा कांसे के जो है औजारों का जिसमें प्रयोग किया जाता था। तांबे के और कांसे के औजारों का इसमें प्रयोग किया जाता है। लेखन कला की का ज्ञान और नगर में एक प्रकार से शहरों पर रहने की सभ्यता का जो एक प्रकार से प्रतीक माना जाता है। नामकरण की अगर जो बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता एक प्रकार से भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसको एक प्रकार से, और सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। चार नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इन सभी के नामों से जो है जानी जाती है। इस सभ्यता का जो है खोजा गया प्रथम स्थल जो था वो हड़प्पा है। हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तान में पड़ता है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनता है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे जो पड़ता है, ये जो एरिया यहाँ पे हड़प्पा पड़ता है और ये इधर से रावी नदी आकर के इससे मिल रही है, तो ये रावी नदी के किनारे एक प्रकार से पड़ता है। 6 नदियां हैं, इन्हीं के बारे में हमने जो है डिटेल में बताया है। 6 नदियों के बारे में हमने डिटेल में बता रखा है। पहले 1 मिनट,
जिन स्थलों में खोजा गया एक प्रकार से उत्खनन कार्य किया गया है मोहनजोदड़ो, मतलब इसके बाद जो है प्रारंभिक वर्षों में, इसके बाद जो है कुछ प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों का खोज की गई है, उत्खनन का कार्य किया गया है, उनमें मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, आमरी है, कोटदीज है, अलीमुराद है, सभी सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। कुड़ाल है, मिठातल है, राखी गढ़ी है, कोट का है, सुतकांगे डोर है, मांडा है, ये सब स्थल जो है प्रकार से खोजे गए हैं। इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंस नहीं है उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। और कोटिदीज है एक प्रकार से, अलीमुराद है, सिंधु सभ्यता नदी के तट पर स्थित है। ये सब क्या है? सिंधु नदी के तट पर स्थित। सिंधु नदी के तट पर कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, आमरी हो गया, कुटदीज हो गया, अलीमुराद हो गया, ये सब सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये सब सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल हैं, सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। एक मिनट, ये सब सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। और अगर जो बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया था, प्राचीन विदों ने प्रारंभ में प्राचीन सभ्यता का जो नाम दिया है वो सिंधु नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है। और कालांतर में इसे जो है एक प्रकार से सभ्यता का प्रमाण जो है सिंधु नदी घाटी के बाहर अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए। मतलब इस सभ्यता के जो है प्रमाण अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी हो गई, यमुना घाटी हो गई, गोदावरी घाटी हो गई, तो इनमें जो है इसके प्रमाण देखने को मिले हैं। यह जो है यह नाम जो है उपयुक्त हो गया क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से इंगित करता है। मतलब ये एक प्रकार से अब नाम उपयुक्त हो गया क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से दिखाता है, कई क्षेत्रों में इसके जो है प्रमाण मिले, तो ये उतना नाम इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया सिंधु सभ्यता। तो पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पे सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया। मतलब जो पहला सभ्यता खोजी गई थी वो हड़प्पा खोदा गया था स्थल, वो 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर इसको जो है दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने जो है इसका एक प्रकार से उत्खनन कराया था। तो उसी सभ्यता के नाम पर इसको हड़प्पा रख दिया गया क्योंकि कई एरिया में जो है इसके मतलब प्रमाण मिले, केवल सिंधु नदी के तट पर ही प्रमाण नहीं मिले। ये सभ्यता का एक प्रकार से रखा गया क्योंकि सभ्यता की परंपरा का पालन करता है। हड़प्पा सभ्यता यह जो नाम था वो सभ्यता के उपयुक्त नाम था क्योंकि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित ये नहीं करता था। हड़प्पा जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को नहीं इंगित करता था, हालांकि पहले खोजे गए स्थल की मतलब इंगित करता था। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र का विस्तार, कैसे हम इसका सीमा निर्धारण करें और क्षेत्र का विस्तार करें। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में जो है इसका जो है मतलब एरिया देखने को मिलता है, स्थान देखने को इसके मिलते हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कहेगा कि कौन सा स्थल जो है प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है नहीं आता है, या कौन सा देश जो है में हड़प्पा सभ्यता के स्थल नहीं पाए गए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 देशों में पाए गए हैं, इनको आप याद रखिए। चौथे में पूछ दे तो उसको वही टिक कर दीजिए। इस सभ्यता में सर्वाधिक पुरास्थल जो है भारत में प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा पुरास्थल कहां से प्राप्त हुए? भारत से प्राप्त हुए। भारत में एक प्रकार से, गुजरात से एक प्रकार से। इसका विस्तार पश्चिम में जो है सुतकांगे डोर, इसका जो है विस्तार की अगर जो बात करें तो पश्चिम में जो है कहां पे सुतकांगे डोर है। पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर के पूर्व में जो है आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ में जिले में पड़ता है, लगभग 1600 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? 1600 किलोमीटर है इसका विस्तार। और अगर जो बात करें उत्तर में इसका विस्तार, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि उत्तर में जो है मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर में एरिया दिख रहा होगा मांडा, ये जो है मांडा पड़ता है। मांडा से लेकर के
दाइमाबाद महाराष्ट्र तक 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र जो है, इसी में जो है इसका जो है विकास हुआ है। और इस क्षेत्र में जो है इसका एरिया अगर जो बात करें तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है इतने स्थान का। इस सभ्यता के विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान प्रांत में हुआ और अफगानिस्तान में इसका जो है विस्तार देखने को मिला है। सर्वाधिक पुरास्थल जो है सरस्वती नदी घाटी के में पाए गए हैं। सर्वाधिक जो पुरास्थल है वो सर्वाधिक जो किस नदी घाटी में पाए गए हैं? सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। नदी घाटी की बात करें तो फिर सर्वाधिक पुरास्थल जो हैं सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात से प्राप्त में विगत आती है आपको। इस सभ्यता का जो है 1300 किलोमीटर का जो है लंबा समुद्र तट है। आप ये ध्यान रखिए कि ये गुजरात से लेकर के जो है एरिया जाता है, पाकिस्तान के कुछ भागों को भी कवर करता है और कुछ स्थान मतलब समुद्र तट के स्थानों पर भी पाए गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1300 किलोमीटर का जो लंबा इसका क्या है? समुद्र तट है। हालांकि जो एरिया जो कुछ ज्यादा है, समुद्र तट ज्यादा है, लेकिन जो स्थान खोजे गए हैं उनका समुद्र तट बोल रहे हैं कि 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। अब हम सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है कुछ खोजे गए स्थलों की अगर जो हम बात करें तो इनमें जो है पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पाकिस्तान में है और पंजाब मांटगोमरी जिले साहिवाल एक प्रकार से ये यहाँ पे है। रावी नदी के तट पर है। 1921 ईस्वी में इसको खोजा गया। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस्त। खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे और उत्खननकर्ता कौन थे? माधव स्वरूप मस्त थे। और इसमें जो वस्तुएं मिली हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है कि यहाँ पे जो वस्तुएं मिली हैं, श्रमिकों के आवास मिले हैं, वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, भट्टियां मिली हैं, खंडों में अन्नागार मिले हैं, सोने का हार मिला है, प्रसाधन बॉक्स मिला है, पाउडर मिला है, काजल की डिबिया मिली है, गधे का प्रमाण मिला है और तांबे का पैमाना मिला है और हृदयाकार मनका मिला है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भट्टियों में खंडों में जो है वो अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। सोने का बना हार कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के। प्रसाधन बॉक्स हड़प्पा सभ्यता से। पाउडर, काजल की डिबिया कहाँ से मिली है? गधे का प्रमाण है हड़प्पा सभ्यता। तांबे का पैमाना और हृदयाकार मनका, इसके सारे इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार चबूतरे और आवास उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट इसके जो हैं फैक्ट हैं। अगला जो है 2 के जरूर आप याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, कलीबंगा हो गया, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, चनहूदड़ो हो गया। ये जो स्थान है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो जो है का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। कई बार एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, आज भी पूछा जाएगा। पाकिस्तान के सिंध और लड़काना जिले में है। पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में पड़ता है। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और 1922 ईस्वी में इसकी जो है खोज की गई थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। उत्खननकर्ता जो थे वो मार्शल, उत्खननकर्ता जो का कार्य किया था वो मार्शल द्वारा किया गया था। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहे हैं विशाल अन्नागार, ये भी पूछा जा चुका है। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ये स्नानागार था, इस अन्नागार नहीं, ये भी वहां पे मिला है। और सभा भवन मिला है, सभा भवन का भी यहाँ पे मिला था, ये भी पूछा जा चुका। पुरोहितों का आवास, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृतकों की गली, गोमेद में बना मनके का हार, गोमेद में बना मनके का हार, ये भी मिल चुका है। चांदी की अंगूठी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाल रंग में जो है कपड़े का साक्ष्य,
लाल रंग की डिबिया है, उसमें कपड़े का साक्ष्य जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पत्थर से निर्मित जो है योगी की मूर्ति, पत्थर से निर्मित योगी की जो मूर्ति है ये भी मिल चुकी है। हमने पढ़ा होगा हड्डी से बनी नारी की एक मूर्ति मिली है इलाहाबाद के स्थान पे। किस पाषाण काल में हमने जाना था? किस पूर्व पाषाण काल में जाना था? उच्च पूर्व पाषाण काल में जाना है। यहाँ पे जो मिली है वो कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। तो ये वाली जो स्थान मिला था, ये वाली एक प्रकार से लड़की का जो मतलब कांसे की जो बनी है ये मिली है। तो ये कहाँ, ये जो है किससे रिलेटेड है? ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। और यहाँ पे दे रहे हैं कि उसके बाद पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, ये पत्थर निर्मित जो है योगी की मूर्ति है, ये भी यहाँ से मिली है। सीप का पैमाना, ये देखिए सीप का पैमाना दिख रहा होगा आपको, ये भी वहां से मिला है। और मृतकों की जो एक प्रकार से, मृतकों में जो है तीन सिर वाले देवता का एक प्रकार से चित्र, तीन सिर वाले देवता का चित्र भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ये वाला तीन सिर वाला देवता की चित्र है, ये भी वहीं पे मिला है। अगला देखिए, अगला जो है चंद मुद्रणों की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के सिंध में है और एनजी मुजूमदार ने इसकी खोज की थी। और गुड़िया मनका बनाने वाला जो है कारखाना, गुड़िया मनका बनाने का यहाँ पे कारखाना मिला था। और यहाँ पे क्या है, लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। वृत्ताकार ईंट मिली है, वृत्ताकार जो है ईंट की प्रमाण मिला है। एक ईंट पर जो है कुत्ते और बिल्ली का जो है निशान, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुत्ते और बिल्ली के दोनों के निशान जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगला स्थान है रोपण। इसका आधुनिक नाम जो हो गया है वो रूपनगर में हो गया है। और रूपनगर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और यह जो है सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। 1950 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। 1953 में मतलब 1950 में इसकी खोज हुई थी और 1953 ईस्वी में इसका जो है उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। बीबी लाल ने और यशवंत दत्त शर्मा ने जो है इसकी खोज करा दी। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। और अगला क्वेश्चन बनावली है। भारत के हरियाणा और हिसार को आप बहुत ही कायदे से सुने होंगे। हरियाणा और हिसार में सरस्वती नदी घाटी के मतलब सरस्वती नदी के किनारे पर जो है प्रमाण मिले हैं। 1973 में इसकी खोज की गई थी और तभी खुदाई करवाई गई। R.S. विस्ट ने जो है ये इसका जो एक प्रकार से खोज करता है। और एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। एक मकान में जो है वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। खिलौने के साथ मिट्टी का बना हार मिला है। खिलौने के रूप में, सॉरी खिलौने के साथ नहीं, खिलौने के रूप में मिट्टी का जो बना हार है वो यहीं से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तम किस्म का जौ भी यहाँ से मिला है। अगला जो है राखी गढ़ी है। भारत के हरियाणा जिले में है, वो जींद से जो है ये आता है। राखी गढ़ी जो जींद में पड़ता है और नदी जो है इसकी कोई एक प्रकार से नहीं है। और 1969 ईस्वी में जो है इसकी खोज हुई थी। सूरजभान और भगवान दास ने इसकी जो है खोज की थी। सर्वाधिक जो है मतलब बड़ा पूरा स्थल है, सबसे बड़ा जो है यहाँ से पूरा स्थल मिला है। अगला कलिबंगा। भारत के राजस्थान मतलब राजस्थान के गंगानगर में एक प्रकार से ये जो है इसके प्रमाण मिले हैं। और घग्गर नदी पर जो है इसके जो है प्रकार से प्रमाण देखने को मिलते हैं। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में आप जानते होंगे। जो घग्गर नदी है उसी को सरस्वती नदी भी बोलते हैं। घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी बोलते हैं। इसका प्राचीन नाम जो था वो मतलब ऋग्वेद में जो वर्णित नदियों के नाम पर जो है उसको घग्गर बोला गया था। आज जो इसका नाम क्या हो गया? सरस्वती हो गया है। तो उसी के स्थान पे इसके जो है प्रमाण मिले हैं घग्गर नदी पे। और 1953 ईस्वी में इसका जो है उत्खनन कार्य जो है 1961 ईस्वी में इसका किया गया। 1953 में खोज हुई, 1961 में इसका जो है उत्खनन कार्य किया गया। अमलानंद घोष तथा बीबी लाल ने जो है बीबी लाल और बीके थापर ने
इसकी जो है प्रकार से खोज कराया था और उत्खनन का कार्य कराया था। हल से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। हल से जोते हुए खेतों के निशान मिले। एक प्रकार से एक ही खेत में दो फसलों के उगाए जाने के प्रमाण कहां से मिले हैं? कलिबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलंकृत ईंट के जो है प्रमाण मिले हैं। अलंकृत ईंटों पे जो है अलंकृति की गई थी, चित्र बनाए गए थे, जो यहीं से मिले हैं। मिट्टी का पैमाना याद रखना, हम आपको बता देंगे कि कहां से कौन पैमाना मिला था। इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको कि आप याद रख पाए, एग्जाम में भूले नहीं। तो मिट्टी का जो पैमाना था वो कलिबंगा से मिला है। अग्नि वेदिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, अग्नि वेदिकाएं यहीं से मिली हैं। अगला जो स्थान है लोथल। लोथल से जो है भारत के गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में जो है स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे है। और 1954 ईस्वी में आरसी बिष्ट ने जो है 1954 ईस्वी में किसने? 1954 ईस्वी में SR राव जो हैं इन्होंने खोज करवाई थी। और अन्नागार मिला है, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना यहीं से मिला है। और रंगाई कुंड, कहां से रंगाई कुंड मिला? यहीं से मिला है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। गोंदीवाड़ा डाकयार्ड, हाथी दांत का से निर्मित पैमाना, हाथी दांत से निर्मित पैमाना कहां से मिला है? यहीं से मिला है। अग्नि वेदिकाएं यहीं से मिली हैं। पत्थर निर्मित जो है वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट। गोरिल्ला की मरण मूर्ति यहीं से मिली। और अगला देखिए, भारत में 2 धौलावीरा स्थान है। धौलावीरा में भारत के गुजरात और कच्छ जिले में पड़ता है। मनहार और मानसर नदी में पड़ता है। 1967 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। और 1990 ईस्वी में JP जोशी जो थे RS बिष्ट ने जो है इसकी जो है खोज कराई थी। जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। सोने की अंगूठी मिली है। सूचना पट मिला है। और स्टेडियम भी यहीं से मिला है। ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब अगर जो हम बात करें तो नगर नियोजन क्या था? नगरों का जो है प्रकार से नियोजन की बात करेंगे। ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नगर नियोजन की सभ्यता क्या थी और उसके कुछ प्रमाण की, और कुछ स्थान जो रह गए हैं। जैसे आलमगीर है तो ये भारत के उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में पड़ता है। और मांडा जम्मू कश्मीर में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। दाइमाबाद है भारत में महाराष्ट्र के अहमदनगर पे दाइमाबाद पड़ता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कांसे के बना खिलौने के रूप में जो है रथ यहाँ से प्राप्त हुआ है। कांसे का बना एक प्रकार से खिलौने का जो एक प्रकार से रथ है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये इसके बारे में देखिए, ये देखिए कांसे का बना खिलौने से रथ जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये इतना जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट था। तो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ लिया। और धौलावीरा के बारे में भी हमने जान लिया कि यहाँ से क्या मिला है। और सुरकोटगा से घोड़े की हड्डियां जो है कहाँ से मिली है? सुरकोटगा से मिली हैं। ये बताता है 1964 ईस्वी में JP जोशी ने इसकी जो है खोज कराई थी। तो ये जो जितने इम्पोर्टेंट थे जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमने देख लिए। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे इसको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।